एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी और एक गरीब परिवार का बेटा। बात सिर्फ इतनी ही होती तो भी शायद ये कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। लेकिन बात कुछ और भी थी। लड़की का नाम रिया और लड़के का नाम था अनवर। 20 साल की रिया डिटॉल के मालिक मनोज की बेटी और अनवर उस वक्त एक डिजाइनिंग में ग्राफिक्स पढ़ाने वाला टीचर। बात उत्तर प्रदेश की है। साल था 2020। इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के दौरान अनवर की मुलाकात रिया से हुई। साथ में पढ़ते पढ़ाते दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अनवर के परिवार को तो इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन दोनों को ये डर था कि ठाकुर परिवार के इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। जब रिया और अनवर को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने 2 मई 2020 को चुपके से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद भी रिया अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। 5 मई को रिया अपने पिता की कोठी छोड़कर अनवर के मामूली से घर में रहने के लिए आ गई और अपने पिता मनोज ठाकुर को फ़ोन पर शादी की सूचना दे दी। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन आगे का रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं था। अब दोनों को ये समझ में आ चुका था कि मनोज उन्हें अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनवर और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी। अनवर और रिया ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बताई और अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस पुलिस से उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई थी, वही पुलिस उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगी। दोनों को कई बार थाने बुलाया गया। अनवर पर पत्नी रिया से अलग हो जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। दोनों अलग होने के लिए तैयार ना थे, किसी भी कीमत पर नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अनवर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार थे, इस शर्त पर कि इसके बाद उन्हें शांति से एक दूसरे के साथ रहने दिया जाए। 28 को मनोज के भाई प्रदीप ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद ठाकुर परिवार की ओर से डीसीपी अजय कुमार को एक आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया था कि रिया को अनवर से जबरन अपने घर में रखा हुआ है। इसके बाद डीसीपी अजय कुमार ने अनवर को धमकाया था कि गिरफ्तार नहीं होना चाहते हो तो रिया को 1 हफ्ते के लिए उनके पिता के घर भेज दें। 29 मई को रिया को ये खबर दी गई कि उसके पिता मनोज बीमार है और रिया से मिलना चाहते थे। मनोज के रिश्तेदार अनिल सरवारगी ने अनवर और रिया को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो रिया को 1 हफ्ते के बाद वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिया को एक षड्यंत्र के तौर पिता के बीमार होने की खबर देखकर घर बुलाया था। उन्हें 1 हफ्ते बाद वापस लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। रिया को अनवर से बात करने की इजाज़त नहीं थी। दोनों की आखिरी बात 1 जून को हुई थी। इसके बाद अनवर ने रिया की आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। 4 जून 2020 को अनवर की मौत एक खबर बन गई। उनको अपने प्रेम का मूल्य प्राण देकर चुकाना पड़ा। उसका शव उत्तर प्रदेश में ही रेल की पटरियों के पास मिला। सिर के पिछले हिस्से में एक गहरा घाव था। रहस्यामी परिस्थितियों में हुई उसकी मौत से उन्हें जानने वाले सभी लोग सशक्त थे।
पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या का मामला है। ठाकुर परिवार से पुलिस के घर हाल में की खबरें मीडिया में चलने लगी। मामले ने तूल पकड़ा। कैंडल जून से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस की गाड़ियां भी फूंकी गई, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। मुख्यमंत्री भट्टाचार्य अनवर के परिवार से मिलने गए तो उन्हें भी भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अनवर की मां कि ईश्वर जहां का कहना था कि उनके बेटे अनवर की हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी के साथ 4 और बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए और ये भी कहा कि सीबीआई जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साल 2021 में सीबीआई जांच के बाद ही नतीजे पर पहुंची कि अनवर ने आत्महत्या की थी। पुलिस के कुछ आला अधिकारियों और ठाकुर परिवार द्वारा उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। अनवर के एक पारिवारिक मित्र शहीद मोहिद्दीन उर्फ पप्पू को भी 4 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। मनोज भाई प्रदीप और रिश्तेदार अनिल को दिसंबर 2021 में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जनवरी 2024 में उन्हें जमानत भी मिल गई। मई 2025 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर 4 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। मनोज और सीबीआई दोनों ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर की मौत के मामले की नई सिरे से जांच करवाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की बजाय खुदकुशी के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत सुनवाई शुरू हुई। वर्तमान में रिया अपने पिता की कंपनी डिटॉल इंडस्ट्रीज में पिता का हाथ बटा रही है और कभी कभार अवार्ड प्रोग्राम्स में नज़र आ जाती थी। अनवर के बड़े भाई रुकवान को टीएमसी से टिकट मिला और वो विधायक बन गए। ऐसी ही और जानकारी वाली पोस्ट के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम एस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।